आज तक हम ये समझते थे कि हेल्थ बजट का मतलब ये होता है कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के नाम के ऊपर जितने भी हेल्थ की स्कीम चलाई जाती है उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये जनरली हेल्थ बजट इसको कहा जाता था, ये हमारी सोच थी। लेकिन जब वित्त मंत्री जी ने ये हेल्थ बजट पेश किया तो उन्होंने इस बजट के अंदर जो कंपोनेंट्स डाले हैं, पीने के पानी की स्कीम का जितना भी पैसा है हेल्थ बजट के अंदर डाल दिया, सार्वजनिक स्वच्छता वो हेल्थ बजट के अंदर डाल दिया, और पोषण आहार जैसी स्कीम्स के ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया जाने वाला था, इसमें से कुछ स्कीम्स जो रूरल डेवलपमेंट के नाम के ऊपर जानी थी वो आपने हेल्थ के अंदर लेकर आ गए। और जब ऐलान किया कि हम 137% इंक्रीज किए हैं बजट के अंदर हेल्थ के लिए, तो सारे सदन ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। लेकिन हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने जाकर इन आंकड़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा तो हमें समझ में आया ये सिर्फ एक खेल था। 137% जो इंक्रीज किया गया है, आप अलग अलग स्कीम्स को इसके अंदर इंक्लूड अगर कर देंगे और ये कहेंगे कि ये हेल्थ का बजट है, नाम क्या दिया गया, पहले ये हुआ करता था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अब इसको दे दिया गया है हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि वेल बीइंग के अंदर आपने पानी भी ला लिए, स्वच्छता भी लेकर आ गए और ये दावा कर दिया है कि हेल्थ का। ये हकीकत है, जितने भी मेंबर्स ने बताया है कि जीडीपी का आज हम सिर्फ महज 1%, 1.5% भी नहीं खर्च कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस मुल्क को 2.5% से 3% अपना जीडीपी का पैसा जो है वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्च करने की जरूरत है। मैं मंत्री जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपके ही डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि महज 10% पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जितने भी इस देश के अंदर है, महज 10% जो है वो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। यानी कि 90% पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो है वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, वहां पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ये आप ही की रिपोर्ट बता रही है। और अगर आपकी रिपोर्ट बता रही है और ये सदस्य ये दावा कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है, तो फिर ये रिपोर्ट गलत है या आप जो दावा कर रहे हैं वो गलत है, दोनों में से इसका खुलासा होना चाहिए। आपने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए आप हेल्थ बजट के नाम के ऊपर 30 करोड़ लोगों को आप वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन जिस तेजी से ये रफ्तार से जिस तरीके से ये जा रहा है, एक हेल्थ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका एक अनुमान है कि एक साल के अंदर 30 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, महज 10 करोड़ लोगों को ये वैक्सीनेशन पहुंच सकता है। यानी कि 35,000 करोड़ उसके लिए रखे हैं। अगर आप 10 करोड़ लोगों तक ही पहुंच सकेंगे एक साल के अंदर, तो इसका मतलब हुआ है कि 10 से 12,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब किस तरह से होगा, कैसे खर्च होगा, कहां खर्च होगा, अगर ये आप हमें बताएं तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हम दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि ये कैसा देश है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हम आज वैक्सीनेशन के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए और आप ये दावा कर रहे हैं करना चाहिए। इस मुल्क की हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है कि हम दूसरों की भी मदद करना चाहिए। आपने अभी ये कहा है कि हम 72 देशों को अपना वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। आप अपने देश के पहले लोगों को वैक्सीनेशन पूरी तरह से दीजिए। जिस दिन खत्म हो जाएगा एक एक शख्स का वैक्सीनेशन, तब आप पूरी दुनिया के अंदर बांटिए, तब जाकर। लेकिन आज मैडम ये हकीकत है कि आज आप क्यों नहीं, आज हमारे को वैक्सीनेशन चाहिए, हमारे पास नहीं है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि इतने सारे लोगों को हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहूंगा, एक रेयर डिजीजेस जो है वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत कम लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है। एक स्कीम है RAN के जरिए जिसके अंदर आप वन टाइम 15 लाख रुपए देते हैं। मंत्री जी, मैं अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं क्योंकि आप भी एक मां है, आपको मालूम है बच्चों का दर्द क्या होता है। कुछ दिन पहले ऋतुजा नाम की एक 7 साल की बच्ची आई थी। मंत्री जी, उस बच्ची को एक रेयर डिजीज हुआ है, स्किन का एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि उसका इलाज ही नहीं है यहां पर, उसके पास पैसे ही नहीं है। बाप एक छोटी सी कंपनी के अंदर काम करता है। वो बच्ची जब मास्क लगाकर मेरे दफ्तर के अंदर आई और उन्होंने कहा कि मुझे मदद करिएगा, मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हो रहा है करके, वो बच्ची टुकटुकी लगाकर दूसरे लोगों को देख रही थी कि सब लोग तो अच्छे हैं, मैं क्यों ऐसी हूं। इसके पूरे शरीर के ऊपर एक ऐसी स्किन डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, और अगर इलाज वो करवाना भी चाह रहे हैं तो आपने जो रेयर डिजीजेस के लिए जो पैसा देना चाहिए वो पैसा नहीं दिए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस बच्ची की जान बचा लीजिएगा किसी भी तरह से, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं।